नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा हूँ। मैं नवजात शिशु विशेषज्ञ हूँ, जिसको नियोनेटोलॉजी कहते हैं। ये पीडियाट्रिक के बाद में एक एक्स्ट्रा डिग्री होती है। मैं अमृता हॉस्पिटल के अंदर हूँ और जब से अमृता स्टार्ट हुआ है, आई हैव बीन हियर। तो यहाँ का मैं इंचार्ज हूँ नियोनेटोलॉजी का। आज हम इसलिए एकत्रित हुए, सब इसलिए इकट्ठे हुए कि यहाँ 23 हफ्ते के 2 बच्चे बच गए। बहन भाई जो 500 ग्राम और 630 ग्राम के हैं, ये असलियत में बहुत ही रेयर होता है और नॉर्थ इंडिया में कभी देखा नहीं गया। नॉर्थ इंडिया में 23 हफ्ते के ट्विन्स कभी नहीं बचे हैं और इनमें एक सबसे अच्छी बात है, यूनिक, जो इंडिया में कभी नहीं हुई, कि इसमें से एक बच्चे को कभी वेंटिलेटर पे रखना नहीं पड़ा, एक बार भी नहीं। और हॉस्पिटल में रहते रहते इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जब 3 बच्चे होते हैं माँ के गर्भ के अंदर, तो उन दोनों का वेट ऑलमोस्ट कम ही रहेगा, क्योंकि एक बच्चा होगा तो स्वस्थ होगा। जब 2-3 बच्चे हैं तो ऑलमोस्ट वेट कम रहेगा। फिर आपने उनको और क्या दवाई, क्या ट्रीटमेंट किया जिससे वो स्वस्थ और रहे दोनों बच्चे? देखो, माँ जो वेट कम होता है वो आखिरी में होता है, शुरू में तो बराबर ही रहता है। इनको माँ के पेट में से ये बच्चे स्वस्थ आएँ, इसके लिए डेक्सामेथासोन देते हैं ताकि फेफड़े मजबूत हो जाए, और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट दवाई देते हैं जो ब्रेन में ब्लीडिंग के रिस्क कम हो जाए। बाहर आने के बाद हमने इनको इनक्यूबेटर में रखा। इनक्यूबेटर मतलब जहाँ पर बहुत ह्यूमिड होता है, ताकि इनका पसीना ना बहे बहुत ज़्यादा, इनका वजन ना घटे बहुत ज़्यादा। उसके बाद इनको NIPPV, जिसको हम कहते हैं कि वेंटिलेटर नहीं डाला, पर वेंटिलेटर नाक से शुरू कर दिया, और HFOV जो एक एडवांस एयरवे टेक्नोलॉजी है, जिससे बच्चे सांस अच्छी तरह ले पाते हैं, हमने वो किया। इनका सैम्पलिंग बहुत कम किया और दूध बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया। लगभग हम 24 घंटे में हमने दूध स्टार्ट कर दिया था और चौथे 5वें दिन में हम फुल फीड पे आ गए थे। तो हमने सारे इनके कैनुला, एंटीबायोटिक सब बंद कर दिए थे और इन्फेक्शन से बचा के रखा। ऐसे बच्चे जो मरते हैं, वो 90% इन्फेक्शन से मरते हैं। तो हमने अपना इनको इन्फेक्शन नहीं होने दिया। ये जो प्रोसेसिंग था ये कितने दिनों में शुरू हुआ? ये 21 जून को पैदा हुए थे और 27 सितंबर को हुए, लगभग 100 वीक का होता है बच्चा। आपने 23 वीक के बच्चे की, ये क्या लगा माँ को, क्या आपको लग रहा था, क्या प्रॉब्लम हो रही है जो बच्चों की मदर को, जो आपने ऑपरेशन किया या फिर इनको normal दर्द शुरू हो गए थे और बच्चों का सिर नीचे तक आ गया था। अगर इनको ऑपरेशन से नहीं निकालते तो नीचे से निकल जाते, और जब नीचे से निकलते तो थोड़ा निकालना मुश्किल होता है। ऑपरेशन से जब निकालते हैं तो बड़े आराम से निकाल देते हैं, नीचे से खींचते हैं और फिर ब्लीडिंग होने का रिस्क होता है। इसलिए हमको ऑपरेशन से करना पड़ा इन मदर का, क्योंकि एक पहले बच्चा 1 किलो 300 ग्राम का एक्सपायर हो चुका था। तो ये चाह रहे थे, और क्योंकि एज भी एडवांस हो गई थी, कि आप कुछ भी करेंगे तो बच्चे को ट्राई करो। तो शुरू में हमने बोला भाई चांसेस तो इसके 10% ही नहीं है, ऐसे बच्चे तो हमने कभी यूजुअली बाहर नहीं बचते हमारे पास, क्योंकि एक बच्चा पहले बचा हुआ था। तो मेरे को ये तो होपफुल था कि बच्चे बच सकते हैं, और क्योंकि वो 5 महीने का हो गया वो भी ठीक है। तो ट्राई करने में तो कोई नुकसान नहीं है, ट्राई तो करना ही चाहिए। और अगर हफ्ता 10 दिन बच जाते तो फिर उसके बचने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, और भगवान की मेहर से ये बच्चे आगे सही हो गए। क्या लग रहा है, इससे पहले आपने इस तरीके का कोई और केस ट्रीट किया था, या आपने पहली बार ऐसे जो है 23 वीक के बच्चे का ट्रीट किया है? 23 हफ्ते के एक बच्चा हमारे यहाँ पहले ही बचा हुआ है, पर वो अकेला था, ये ट्विन थे। उससे पहले मैं बॉम्बे में था, जहाँ पर कुछ 23 हफ्ते के बच्चे बचे हैं, पर ट्विन नहीं बचे हैं। पर उनका कोर्स इतना स्मूथ नहीं था। स्मूथ का मतलब कि या तो वो लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पे रहते थे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते वेंटिलेटर पे रहते थे, या उनको कोई इन्फेक्शन होता था, या उनका हम फीड स्टार्ट नहीं कर पाते, दूध नहीं पिला पाते थे। तो इस तरह का जो एक होता है ना कि मैच तो जीत लिया, पर इतनी अच्छी तरह जीत लिया। तो ये है कि ये एक्सेप्शनली अच्छी तरह से हो गया हमारा। और इसमें सबसे ज़्यादा तो भगवान ने इसको माँ बाप की बच्चे के ऊपर मेहरबानी की है, जो बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग निकले। और बाकी फिर हमने इन्फेक्शन नहीं होने दिया। और जो हमें एविडेंस है, जो वेस्टर्न कंट्रीज से एविडेंस आते हैं, वो कहते हैं कि जल्दी से वेंटिलेटर हटाओ और जल्दी से दूध करो। हमने उसी को यहाँ रेप्लिकेट करने का ट्राई किया। अच्छा, आज की तारीख में बच्चे की जो क्या है, किस तरीके के बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं? अभी तक नॉर्थ इंडिया के अंदर 24 हफ्ते के बच्चे तो कुछ बच जाते हैं, पर वो भी उसका सर्वाइवल भी सिर्फ 20-30% है। 25% का लगभग 50% है। 23 हफ्ते का तो 1% या 2% ही बोलते हैं हम लोग। हमारे पास अभी लगभग 4 23 हफ्ते के बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें से एक नहीं बचा, पर 3 बच गए। हम इन्फेक्शन के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होने देते, और शायद से इन्फेक्शन नहीं होगी तो ज़्यादातर बच्चे बचेंगे। तो मेरा यही है कि सभी लोग अपने यहाँ अपने NICU के अंदर, क्योंकि ये बड़े नहीं हैं, इनके कैंसर जैसे पेशेंट होते हैं, बिल्कुल इनके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, तो अब इन्फेक्शन मत होने दो। चलिए ठीक है, थैंक यू। हो रहा है सर अभी। परिचय के साथ में बता दीजिए कैसा लग रहा है?
हमें बहुत अच्छा लग रहा है। माइक ले लो। नहीं माइक आगे बढ़ाओ हाँ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी टाइम बाद हमें मिले हैं और हमारी जो खुशी है वो डबल है ट्विंस की वजह से। और दूसरा ये है कि जैसे सर ने बताया कि बहुत कम बचते हैं, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये इतने छोटे बच्चे हमें मिले हैं। उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी अपनी उम्मीद को खो चुके हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि उम्मीद नहीं खोना चाहिए, अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर अच्छे नहीं होंगे तो हो सकता है कि सर्वाइवल रेट है जो कम हो, बट अगर डॉक्टर अच्छे से उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ पे काम करते हैं, तो सर्वाइवल रेट अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि होप नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, तो अंत में सब अच्छा होता है। आप अपना नाम और कहाँ से आए हैं वो बताइए। मेरा नाम जसप्रीत सिंह सिद्धू है, मेरी वाइफ का डॉक्टर जसविंदर कौर। हम बेसिकली बठिंडा पंजाब से हैं, लेकिन अभी फरीदाबाद में ही है।